Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. We are conducting revision sessions for your Essay 2 exams and this is session number 1 for your revision. So kids, in today's session, we will revise chapters from your semester 1 textbook, chapters from 1 to 4. तो आज के सेशन में आपके सेमेस्टर 1 की बुक में से जो चैप्टर 1 to 4 है उसका रिवीजन हम करेंगे, ओके। और आज आपको एसएस के 2 वीडियोस मिलेंगे, दैट इज सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2। दोनों वीडियोस आज मिलेंगे। जो वर्कशीट आपको मिलेगी आज पीडीएफ वो 2 होगी। उन दोनों में एक आपको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया है, एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया है। डोंट वरी, आंसर की भी मैंने साथ में अटैच की है, बट आई एम होपिंग कि आप आंसर की को साइड में रख के पहले पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पेपर एंड सब्जेक्टिव पेपर, उन पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे। बाद में आंसर की में से सिर्फ आप चेक करोगे कि आपने जो लिखा है या करेक्ट है या नहीं। जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है उसमें ये जरूरी नहीं है कि आज के सेशन में मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड है। पीडीएफ में मैंने फुल कोर्स दैट इज सेमेस्टर 1 की बुक में से ऑब्जेक्टिव, सेमेस्टर 2 की बुक में से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कोर्स इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर? तो आज आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। नेक्स्ट सेशन जब आप देखोगे आज के सेशन में दैट इज सेशन 1 एंड 2 जो आपको आज वीडियो मिलेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो नेक्स्ट आपको इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे दैट इज सेशन 3 एंड 4, 2 रिवीजन सेशंस अलग से आएंगे। उन 2 सेशंस में आपको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलेगा। क्लियर? आंसर की ऑब्जेक्टिव की भी मिल जाएगी आज, और सब्जेक्टिव की जब उस सेशन का हम रिवाइज करेंगे तो तब आपको उसकी भी आंसर की मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद चैप्टर नंबर 1, अर्थ, इट्स सरफेस एंड मूवमेंट। ये हमारा पहला चैप्टर था। इस चैप्टर की ऑलरेडी हमने रिवीजन भी कर लिया है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। सिर्फ हाइलाइट्स ले लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे एग्जाम में। We live on planet Earth. हम अर्थ नाम के प्लैनेट के ऊपर रहते हैं। Earth is covered mainly with water. That is 2/3 of the Earth's surface is covered with water and 1/3 by land. तो अर्थ के पूरे 3 हिस्से कर दो तो 2/3 जो है वो वाटर से कवर्ड है, सिर्फ 1/3 जो है वो लैंड से कवर्ड है। दैट मीन्स वाटर ज्यादा है। That is why it looks blue in color from when we look into it from space. स्पेस में से देखने पर ये ब्लू कलर का दिखता है हमारा अर्थ, क्योंकि वाटर ज्यादा है। देन अर्थ का सरफेस जो है वो लैंड एंड वाटर से बना है। अर्थ का शेप क्या है? इट इज द शेप ऑफ ऑरेंज जैसा शेप है, मतलब कि इट इज बल्ज्ड इन द सेंटर and from the top and bottom it is flattened, a bit flattened, correct? तो ये बल्ज शेप का होता है अर्थ। ऊपर का जो फ्लैटेंड शेप है ऊपर का जो फ्लैटेंड शेप है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। बॉटम का जो फ्लैटेंड है वो है साउथ पोल। देन अर्थ, ये क्यों? ये अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, करेक्ट? तो ये लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर क्यों रहते हैं? क्योंकि अर्थ के आजू बाजू में लेयर ऑफ एयर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर रह सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, करेक्ट? पहली चीज के वाटर है, तो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर टू लिव। दूसरी चीज के एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये एयर होती है एक टाइप की एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड एटमॉस्फेयर जो है वो सन की डायरेक्ट रेज हम तक आने से पहले उसे रोक देती है, तो इसकी वजह से सन की डायरेक्ट रेज यहाँ अर्थ के ऊपर नहीं पहुंचती है
और वो जो है यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। देन नाउ अर्थ जो है उसके ऊपर एयर, वाटर एंड राइट टेम्परेचर होने की वजह से, इन 3 पॉइंट की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। देन द मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट, अर्थ 2 टाइप की मूवमेंट दिखाता है, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब अर्थ अपने फिक्स्ड एक्सिस कौन सा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये 2 पोल्स फिक्स रहते हैं, बाकी वो गोल गोल स्पिनिंग मूवमेंट दिखाता रहता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन। इट रोटेट्स एंड दैट इज व्हाई वी हैव चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट। इस रोटेशन की वजह से चेंजेस इन डे एंड नाइट होते हैं। एक रोटेशन को अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे। तो 1 डे में क्या चेंज होता है, एक बार डे आता है, एक बार नाइट आती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द सन विल हैव डे एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन विल हैव नाइट। So this was regarding rotation. Then next is revolution. The earth rotates around the sun in its orbit. This movement is called revolution. सन के आजू बाजू में जो रिवोल्यूशन करता है, जो मूवमेंट करता है अर्थ, वो अपनी एक फिक्स्ड पाथ में करते रहता है। इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। और इस रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस इन सीजन आते हैं। और सन के अराउंड जो ये रेवोल्यूशन हो रहा है, इस एक रेवोल्यूशन को 365 डेज या 365 एंड अ क्वार्टर डे लगते हैं। क्लियर? एंड दिस कॉजेस चेंजेस इन सीजन। सो जब नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन होता है तब वहां पर समर होता है, और साउथ पोल वालों को एट द सेम टाइम विंटर होता है। और जब साउथ पोल वालों को समर होता है, क्योंकि वो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, तब नॉर्थ पोल वालों को विंटर आ जाता है। तो इस तरह से चेंज इन सीजन आते हैं। करेक्ट? सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि हमारा अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर बॉडीज से बना है। तो लैंड, जो बड़े बड़े लैंड मासेस है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, एंड बिग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। तो वी आर हैविंग ऑल टुगेदर 7 कॉन्टिनेंट्स। बड़े बड़े लैंड मास जो है वो 7 है। सो वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स एंड बिग वाटर बॉडीज, और दे आर कॉल्ड ओशियंस। तो 5 ओशियंस है, 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशियंस। तो अब इन लैंड मासेस में जो बड़े बड़े लैंड मास है, यहाँ पर अलग अलग किस्म की लैंड्स होती है, जैसे कि माउंटेन्स एंड हिल्स, देन वी हैव प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, वी हैव डेजर्ट्स, वैलीज एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप की लैंड है। देन कॉन्टिनेंट्स, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पर? वी हैव मेनी कॉन्टिनेंट्स, आई मीन 7 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। वंस अगेन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स है, मतलब के 7 लैंड मासेस है। देन ओशियंस, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 5 ओशियंस यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean. तो ये 5 बड़े बड़े ओशियंस हैं। नाउ इनके अलावा यहाँ पर आइलैंड्स भी हैं, आर्किपेलागोस भी हैं एंड पेनिनसुला रीजन भी है। आइलैंड्स मतलब क्या? आइलैंड मतलब एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी लैंड बॉडी जिसके चारों तरफ पानी हो, तो उसे आइलैंड कहते हैं। देन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स जो बहुत सारे एक साथ एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहते हैं, तो उसे कहते हैं आर्किपेलागो। देन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब
मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू कि आइलैंड जो है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, बट पेनिनसुला रीजन का मतलब है तीन तरफ पानी होता है, एक तरफ लैंड से कनेक्टेड होता है, तो वो है पेनिनसुला. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट, talking about chapter number 3, that is India physical. India physical. We live in a country that is India, and India is a part of continent of Asia. India is a part of continent of Asia. Now, India में बहुत अलग अलग किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं. They are also called geographical divisions और physical divisions. इन अलग अलग लैंड फॉर्म्स को ज्योग्राफिकल डिविजन्स या फिजिकल डिविजन्स भी कहा जाता है. तो कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स है इंडिया में, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है? दे आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड रीजन. सो ऑल टुगेदर 6 फिजिकल डिविजन्स. लेट अस रिपीट वंस अगेन. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, the northern plains, the great Indian desert, the southern plateau, the coastal plains and the island. Northern mountains, सबसे पहला पॉइंट, that is the Himalayan region. Himalayan region जो हमारे इंडिया के सबसे ऊपर, that is towards the north आता है, ये सबसे important है because they create a boundary between the rest of the Asian country or the rest of the Asian parts and India. बाकी के एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में ये बाउंड्री बनकर हिमालयास खड़े हैं. करेक्ट. हिमालयास में 3 अलग अलग रेंजेस है, दैट इज द हिमाद्री रेंज, द हिमाचल रेंज एंड द शिवालिक्स. तो ये 3 अलग रेंजेस हैं. देन जहां से हिमालय स्टार्ट होता है, दैट द स्लोप ऑफ द हिमालयन रीजन आर कॉल्ड द तराई. उनको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं. यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं. हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस जो है, उनमें से जो ग्रेटर हिमालयस और द टॉप मोस्ट लेयर है, ये फुल्ली कवर्ड विद स्नो रहते हैं. द नेक्स्ट लेयर जो है उसमें, दैट इज द मिडिल हिमालयस है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत लोग रहते हैं एंड फॉरेस्ट से है कवर्ड. देन कम्स द लेसर हिमालयास. तो ये 3 रेंजेस हैं. हिमालयास में जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेटर हिमालय स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो यहाँ जब ये सनलाइट पड़ती है तो स्नो मेल्ट भी होता है. तो स्नो जब मेल्ट होता है तो पानी बन जाता है और ये पानी रिवर बन के फ्लो होता है नीचे की तरफ टुवर्ड्स द साउथ. तो इस वजह से हिमालयास आर द बर्थ प्लेस ऑफ मेनी रिवर्स सच एज गंगा, इंडस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये सारी नदियां जो है वो हिमालय से बर्थ लेती है. देन टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयन रीजन द नॉर्दर्न माउंटेन है, उससे जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे टुवर्ड्स द साउथ, तो बाद में स्टार्ट होगा नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स एज द नेम रिप्रेजेंट, ये एक फ्लैट लैंड सरफेस है, प्लेन्स है. ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है. क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स में से जो पानी रिवर के थ्रू फ्लो होकर नीचे आता है तो अपने साथ फाइन सॉइल पार्टिकल्स भी लाता है, जिसको सिल्ट कहते हैं. तो ये सिल्ट बहुत अच्छी होती है और ये जैसे नीचे पानी के साथ आती है तो देन प्लेन्स में जैसे पानी एंटर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है फ्लो होने की. तो उस वजह से ये सिल्ट यहाँ प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, और उस वजह से ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. दैट इज व्हाई दे आर वेरी मच फर्टाइल रीजन. देन टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट जो है वो इंडिया की वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है. इट कवर्स मेनली द पार्ट ऑफ राजस्थान, मेनली राजस्थान का पार्ट इसमें कवर्ड है, एंड सम पार्ट्स ऑफ इवन गुजरात, पंजाब, हरियाणा. ओके, सो मेनली यहाँ पर ये लोकेटेड है. यहाँ डेजर्ट रीजन का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होता है.
दैट इज समर में एक्सट्रीम गर्म हो जाता है एंड विंटर में एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है। इट इज अ ड्राई एरिया, पानी बहुत कम है। दे फेस स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन डेजर्ट रीजन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सदर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या है? जो प्लेन से थोड़ी हाई होती है मगर ऊपर जाने के बाद फिर से फ्लैट लैंड हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्लेट्यू रीजन। तो जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा नीचे आओगे तो हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक प्लेट्यू रीजन है। इट इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप का है ये प्लेट्यू। सो नीचे की तरफ जो है हमारा प्लेट्यू रीजन दो रेंजेस से, माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है, दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सॉरी द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बाद जो आता है विच इज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, वो अगेन प्लेन्स है मगर वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। मगर जो ये घाट रीजन है दैट इज ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, उसके बीच में जो एरिया आता है वो है हमारा सदर्न प्लेट्यू रीजन। ओके, देन द कोस्टल रीजन, जैसे कि मैंने कहा कि प्लेट्यू के बाद घाट्स आते हैं, प्लेट्यू के बाद ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट आता है, ईस्टर्न घाट के बाद जो है छोटा सा लैंड एरिया वो प्लेन है, अगेन इट इज कनेक्टेड टू बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बीच का प्लेन जो हिस्सा है वो कोस्टल प्लेन कहते हैं क्योंकि वो कोस्ट दरिया किनारे पर है। सेम वे वेस्टर्न घाट के बाद में जो प्लेन रीजन आता है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द अरेबियन सी नेक्स्ट टू इट। देन टॉकिंग अबाउट द आइलैंड रीजन, इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स है, वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अदर वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स है इंडिया के। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स रिविजन। Next, chapter number 4 is India political. It is very simple. India is having many neighbors from different sides like Pakistan and Afghanistan to the west and northwest. To the north, like countries like Nepal, Bhutan and China, Bangladesh and Myanmar to the east, and Sri Lanka and Maldives to the south. तो ये सारे के सारे हमारे नेबर्स है, दे आर अवर नेबर्स। एंड वाटर बॉडीज विच आर द नेबर्स ऑफ इंडिया आर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। इट हैज टुवर्ड्स द वेस्ट अरेबियन सी, टुवर्ड्स द ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स द साउथ इट इज इंडियन ओशन। देन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। India and its neighbor together they are called Indian subcontinent. Then political divisions में अलग अलग divisions आते हैं जैसे कि यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, then it is state government and then union territories. तो अलग अलग states को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फिर उन states में से we have union territories also. We have altogether 29 states and 7 union territories. पूरे इंडिया को 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। देन स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज गोवा, लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान। यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी स्टेट्स जो है उनको गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग इंडिया पॉलिटिकल। So in today's session we have revised 4 chapters altogether. That is India political, in which we learned India's neighbors and political divisions. India's neighbors, as I told, towards the north it is Nepal, Bhutan, China. West and northwest Pakistan and Afghanistan. Towards the east Bangladesh and Myanmar. Towards the south it is Sri Lanka. Then political divisions, that is 29 states which is governed by the state government, and the 7 union territories which is directly coming to the control of the central government. Then in our previous chapter number 3, we learned regarding the physical divisions of India, altogether 7 physical divisions.
the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, then the southern plateau, the coastal region and the island region. So all these are the various physical divisions of India. Then in chapter number 2 we learned regarding continents and oceans. We have 7 continents, 5 oceans: Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica are 7 continents. Then the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. These are all the oceans. Then we have different landforms, that is mountain peaks, ranges, hills, valleys, plateaus, plains, coastal plains, desert, peninsula, islands and archipelagos. Then in first chapter we discussed regarding Earth and its movement. Planet Earth. Life exists on planet Earth because of 3 main things, that is the air, water and the right temperature. Then the movement of Earth we learned regarding this chapter is rotation and revolution. Rotation takes 24 hours and it causes changes in day and night. Revolution takes 365 and a quarter day and it causes changes in season. So all these things we divide in these 4 chapters. Next session we will discuss regarding the remaining 4 chapters, that is chapter 5, 6, 7 and 8, and hence we will complete our semester 1's revision in this 2 videos. तो सेशन 1 में मैंने 4 चैप्टर रिवाइज करवाए हैं. सेशन 2 जो आज ही आपको मिलेगा उसमें भी बाकी के 4 चैप्टर्स का रिविजन है. ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपको आज मिल जाएगा जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. आंसर की भी साथ में दी गई है. आई एम होपिंग कि आंसर की में से आप कुछ भी कॉपी नहीं करोगे. क्लियर? ओके. तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ जो आज के सेशन में चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं उसमें से ही पूछूंगी. पूरे कोर्स में से मैंने पेपर तो निकाला ही है. रिवीजन सेशन जो है वो आपको रिवाइज करने के लिए दिए हैं. तो सब्जेक्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, आपकी सेमेस्टर 1, 2 दोनों बुक में से इंक्लूड करके पेपर बने हुए हैं. तो आई होप कि आप उसे सॉल्व कर लोगे. ओके. So, chalo, let me take your leave now. See you in the next session. Bye.